लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15, हिंदी ग्रामर, पदबंध और उपवाक्य। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पदबंध पढ़ने वाले हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं? उपवाक्य पढ़ने वाले हैं। तो पदबंध और उपवाक्य क्या होते हैं इंग्लिश में? इसे हम फ्रेज और क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर इन शब्दों से देख के समझ आ रहा होगा, बहुत क्लियर कट। अब जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं हाईलाइट करती जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ हम पहले क्या पढ़ेंगे? पद और पदबंध क्या होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। जो भी वाक्य के अंदर कोई भी शब्द होता है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे बालक एक संज्ञा का शब्द है। जब इसका प्रयोग में जब इस वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे बालक खेल रहा है, तब यहाँ बालक संज्ञा पद कहलाता है। मतलब जब कोई भी सेंटेंस के अंदर कोई भी संज्ञा या कोई भी वर्ड यूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यहाँ पर ये इसे एक बालक के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यह वाक्य के नियमों में बंध जाता है तथा इसकी स्वतंत्रता सत्ता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर क्या ये बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बालक वर्ड का यूज करा है और बालक वर्ड के साथ क्या एग्जाम्पल लिया उन्होंने? बालक खेल रहा है। तो ये क्या है? वाक्य के नियम में बंध गया, इसके साथ और भी सेंटेंस बन गया। तो इसकी खुद की, बालक जो एक इंडिविजुअल संज्ञा शब्द है, उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। पर दूसरी तरफ अगर वहीं हम देखें तो दूसरी तरफ जब कोई पद जब कई पदों के योग से बनी रचना वही कार्य करती है जो अकेला एक पद कर रहा है, तो उसे पदबंध कहते हैं। मतलब जब बहुत सारे पदों के योग से कार्य जब होता है तो उसे क्या कहलाया जाता है? वो क्या कहलाया जाता है? पदबंध कहा जाता है। पदबंध जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया, बालक खेल रहा था, मेरे घर के सामने एक बालक खेल रहा था। मतलब यहाँ पर क्या है? बालक खेल रहा था, एक अलग वाक्य निकल रहा है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, और मेरे घर के सामने वाला बालक, तो यहाँ पर एक अलग वाक्य देखने को मिल रहा है। पर जब उनका योग कर दिया जा रहा है, उनको जब साथ में लेके आया जा रहा है, तो क्या बन रहा है? वो पदबंध बन रहा है। ठीक है, यहाँ मेरे घर के सामने रहने वाला बालक, पूरी रचना बालक पद के स्थान पर प्रयुक्त करी गई है। मतलब मेरे घर के सामने रहने वाला बालक, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल बता रहे हैं वो? ये जो पूरा लाइन है, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये बालक पद के जगह पर यूज हुई है। वही वाक्य में वही कार्य कर रही है जो बालक का पद कर रहा है। मतलब ये सेंटेंस, बालक और मेरे घर के सामने रहने वाला बालक, दोनों सेम ही है, इसलिए क्या कहलाया गया? पदबंध कहा गया। ठीक है, पदों के ऐसे बंधन। तो पदबंध बेसिकली क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे भी तो आप क्या बताओगे? पदों के ऐसे बंधन जो वही कार्य करता है जो एक अकेला पद करता है, उसे क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ जो जो इसमें है। ये यहाँ से ये यहाँ से पदबंध, ये वाली लाइन है, ये वाली जो मैंने भी पढ़ी है। ठीक है, ये हाईलाइटर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, बट ये एग्जैक्टली वही है। ठीक है, वापसी इस पे आ जाते हैं। इन्होंने फिर दोबारा वही इसकी डिफाइन दी है, ये आप पढ़ेंगे। पदबंध के 5 भेद होते हैं। 5 भेद बताए उन्होंने। संज्ञा भेद, सर्वनाम भेद, विशेषण भेद, क्रिया भेद, क्रिया विशेषण भेद। 5 भेद होते हैं। अब इन पांचों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा पदबंध क्या होता है? संज्ञा नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें संज्ञा के शब्दों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वही प्रकार्य करता है जो प्रकार्य किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है। मतलब वो शब्द जो संज्ञा द्वारा करे जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? संज्ञा पदबंध। इसमें इसमें पद इस सॉरी इस पदबंध में अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है। ठीक है, और अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। मतलब जो भी आप देखोगे, बाकी मेन क्या होगा? संज्ञा होगा, और बाकी सारे उसके ऊपर डिपेंड होंगे। जैसे अभी हमने बालक वाला पढ़ा था। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, आकाश में उड़ते पक्षी अच्छे लग रहे हैं। अब अच्छे क्या लग रहे हैं? अच्छे क्या लग रहे हैं यहाँ पर? पक्षी। ठीक है, तो यहाँ पक्षी क्या है? संज्ञा पद है। ठीक है, अब इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे घर के कोने में पड़ी मेज बहुत भारी है। भारी क्या है? मेज। और मेज मेज कौन सी है? घर के पड़े में, घर के एक साइड में जो मेज पड़ी है वो। ठीक है, 3 मजबूत और ताकतवर मजदूर उसे उठा नहीं पाए। किसे उठा नहीं पाए? और मतलब या फिर कौन उठा नहीं पाए?
तो ये क्या है, 3 मजबूत और ताकतवर मजदूर। हाथ में लगी चोट दर्द कर रही है, हाथ में लगी चोट दर्द कर रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाथ में लगी चोट, चोट है यहाँ पर। भागता हुआ बच्चा सड़क पर गिर पड़ा, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, बच्चा, क्योंकि भाग रहा था वो, ठीक है, तो यही यही वाले सारे सेंटेंसेस क्या है, संज्ञा पदबंध। अब सर्वनाम, सर्वनाम हमें पता है सर्वनाम का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं वो चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा उसको रिकॉल करते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम के पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होकर, जो क्या होता है, सर्वनाम पदबंध की जगह यूज होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे शरारत करने वाला छात्र, इन शरारत करने वाले छात्रों में से कोई एक सफल नहीं हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, कोई एक सफल नहीं हुआ, तो कोई एक से आप पहचान लोगे। जो आप संज्ञा तक ढूंढ रहे हो वहां तो आप संज्ञा तक में ढूंढ लोगे। जैसे लास्ट में एंडिंग, एंडिंग ध्यान रखना है हमेशा, एंडिंग किससे होगी, संज्ञा से। जैसे संज्ञा यहाँ पे क्या हो गई, मेज, पेड़, बच्चा, मजदूर, और यहाँ पर एंडिंग किससे होगी, सर्वनाम से होगी, जैसे कोई, ठीक है, वह, फिर यहाँ किससे हो गया, तुम। तो आप क्या रखना, एंडिंग वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रिमेंबर टू द एंडिंग वर्ड्स, ठीक है, यहाँ इसके सामने लिख देती हूँ, ठीक है, REMEMBER, रिमेंबर एंडिंग वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही ध्यान रखना, REMEMBER, रिमेंबर एंडिंग वर्ड्स, तो यही आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहाँ पर और भी एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे बिजली, एक सेकेंड रुको, 2 मिनट रुकिए, हाँ जी, आ जाओ, 2 मिनट रुकिए आप सभी, ये घर से कंप्लीट करके लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो उन्होंने बताया है, बिजली की गति से दौड़ने वाले तुम आज पीछे कैसे रह गए, तो यहाँ पर फिर दोबारा एंड में क्या आ रहा है, तुम, है ना, तो यहाँ पर फिर क्या आया है आज, तुम आया है, तो यहाँ पर भी आप क्या ध्यान रखोगे, एंडिंग वर्ड्स, ठीक है। मेहनत करने वाला, मैं यहाँ पर हाईलाइट भी करती जाती हूँ, ये देखो, ये रहा, ये रहा, यहाँ का, ये रहा, ठीक है, यहाँ का वर्ड, ये रहा, यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम, तुम, तो यहाँ तुम तक आके ही वो हाईलाइट हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड किस हिसाब से यूज हो रहा है, ठीक है। अगर तुम, वह, कोई, इन सब पे यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, सर्वनाम पदबंध, और अगर संज्ञा जैसे वर्ड्स पर यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, संज्ञा का पदबंध, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला वह सफल ही होगा, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, वह, ठीक है। तो फिर जो मैं आपको फिर दोबारा यही चीज रिकॉल करा रही हूँ, ये ध्यान रखने वाली चीज है, यही आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट क्या है, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है, ये पढ़ेंगे। विशेषण वह पदबंध जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण भी यही काम करते हैं, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा वो देखना है, ठीक है। जैसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, तेज दौड़ने वाला घोड़ा, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सेंटेंस का फीचर देखना है, जो विशेषण देखते हैं हम वही देखना है यहाँ पर, ठीक है। वो आपको पता चलेगा सेंटेंस पढ़कर, घोड़ा कैसा है, तेज दौड़ने वाला, ठीक है। उनका शिशु बहुत फुर्तीला और चुलबुला है, तो शिशु कैसा है, बहुत फुर्तीला और चुलबुला है, देखो यहाँ पर ये वाला उन्होंने हाईलाइट कर रखा है, ये है, ठीक है। मधुर गीत गाने वाली वह मेरी माँ है, गीत कैसा है, मधुर, ठीक है। यह बहुत सुंदर दृश्य है, तो ये सेंटेंसेस आपको अलग ही पता लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे इतने सारे सेंटेंसेस आ गए और उसमें से हमें कैसे पता लगेगा, बहुत इजीली पता लग जाएगा। विशेषण तो आपको समझ में आ ही जाएगा जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हो, तो और सर्वनाम के लिए मैंने आपको बता दिया क्या वर्ड्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आपको क्या ढूंढने हैं, फीचर ढूंढने हैं, ठीक है। यहाँ क्या ढूंढने हैं, find the feature, FEATURES, फीचर्स ढूंढोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
क्रिया पदबंध, क्रिया हमें पता है वर्ब होता है, वही चीज हम देखेंगे। ठीक है, वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। बहुत सारी क्रियाएं मिली होंगी तो क्या बना होगा, क्रिया पदबंध बना होगा। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, मेन जो क्रिया होती है वो बाद में आती है, बाद में सहायक क्रिया मिलकर संपूर्ण इकाई बना देती है, उसकी हेल्पिंग वाली वो बना देती है। सहायक क्रिया के अंतर्गत काल पक्ष, काल पक्ष, वृत्ति, वाच्य, लिंग, वचन, ये सब कुछ, सब वचन के प्रत्यय लगते हैं, वचन के प्रत्यय लगते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ मम्मी, हाँ दे दो। ये क्या लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, यही क्रिया पदबंध है। अब क्रिया जो हमने देखा क्रिया कैसे लगती है, वही क्रिया तरीके से हम लगाएंगे। जैसे पहला आप देखोगे, गायिका गीत गा रही थी, गीत गाना, ठीक है, गाना, यहाँ पर गाना गाती जा रही थी। अभी उजाला है, 2 घंटे बाद खेला जा सकता है, खेलना क्या है, क्रिया है। ठीक है, बाकी सारे सेंटेंसेस में देखो आपको नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मेन क्या पता चल रहा है, क्रिया, कौन सी क्रिया हो रही है, खेलना क्रिया हो रही है। धरती पर पानी कम होता जा रहा है, यहाँ पर क्या है, कम होना। ठीक है, यहाँ पर क्या पता चलेगा आपको, वर्ब। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ वर्ब, यहाँ वर्ब फाइंड आएगी आपको। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हमें पता है क्या होता है, जो क्रिया विशेषण क्या होता है एग्जैक्टली वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो। ठीक है, क्रिया की विशेषता, जैसे वह सुबह से शाम तक सोती रही, तो सुबह से शाम तक, तो एक काम पता लग गया है ना कि सो रही थी, सोने में भी कब तक, सुबह से शाम, तो ये है क्रिया विशेषण। यहाँ से वहां तक वकील साहब, यहाँ से वहां तक वकील साहब का घर है, तो वकील साहब का कहाँ तक घर है, यहाँ से वहां तक। ठीक है, ये है इसमें, ये ध्यान रखना है आपको, क्रिया विशेषण आपको पता होना चाहिए। ये ना बेसिक बेसिक हिंदी है। ठीक है, जो हम हिंदी नॉर्मल पढ़ते हैं ना उसी के हिसाब से आपको उसके बिहाफ पर ही ये सब फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक उपवाक्य, वैसे तो आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है बट फिर भी हम इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर कुछ बच गया इसमें से आना भी होगा तो भी इसमें से आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो फिर तो मजे ही है, नहीं आएगा। ठीक है, उपवाक्य क्या होता है, जब सरल वाक्य किसी जटिल वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं। क्या है, जब सरल वाक्य किसी जटिल वाक्य का क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया सिंपल वाक्य है और वो जटिल वाक्य का हिस्सा बनेगा। देखो अभी एग्जाम्पल के तौर पर ये बताएंगे, बच्चे ने खाना खाया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इन्होंने दूसरा सेंटेंस इसके तौर पर कैसे बताया, बच्चे ने खाना खाया और वह सो गया, तो ये क्या हो गया, जटिल वाक्य हो गया। ठीक है, फिर बच्चा सो गया, अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा, जिस बच्चे ने खाना खाया वह सो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले लाइंस वाला देखते हैं जो उसके अंदर बोला गया। इस तरह जटिल वाक्य संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य में जब सरल वाक्य आ जाते हैं तब वह उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य क्या कहलाते हैं, जब सरल वाक्य आ जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, उपवाक्य कहलाते हैं। किस में आ जाते हैं सरल वाक्य, जटिल वाक्यों में आ जाते हैं। और जटिल वाक्य कौन से होते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं या फिर जो मिक्स सेंटेंसेस होते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया, जिस ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना ख और घ वाले, ये वाले। मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्यों में एक प्रधान होता है, मेन एक होता है। ठीक है, और तथा शेष आश्रित होते हैं। दूसरे वाले क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसे बच्चे ने खाना खाया और वह सो गया, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है शेष आश्रित उपवाक्य, जबकि संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य समानाधिकृत उपवाक्य होते हैं। अब ये देखो आपको पता चलेगा। अब ये ना यहाँ पर बहुत आपको लग रहा होगा ये समझ ही नहीं आ रहे हैं कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपको नई मीनिंग पता चल रहे होंगे। ठीक है, अभी हम ये आगे देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि उपवाक्य क्या होते हैं, जब सरल वाक्य किसी जटिल वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं तो वो उपवाक्य होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आए तो ये वाला एक एग्जाम्पल डाल देना, ये चारों में से ये दिए हुए हैं ना, ये चारों में से कोई भी एग्जाम्पल डाल देना। ठीक है, वैसे आते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उपवाक्य के भेद, उपवाक्य के भेद देखेंगे। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब जो यहाँ पर ये आ रहा था ना कि आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य,
उपवाक्य, समानाधिकृत उपवाक्य। अब ये पढ़ेंगे, ये वाले कौन से होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे प्रधान। प्रधान मतलब क्या होता है, मेन। ठीक है, अब हम ये मेन से ही समझने वाले हैं। ये किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि स्वतंत्र होता है। वही जो मैंने बताया, ये क्या मेन वाक्य होता है, जो ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। और क्या होता है, ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे मैंने एक पुस्तक खरीदी, जो हिंदी की है। ठीक है, इस वाक्य में मैंने एक पुस्तक खरीदी क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। जो हिंदी की है, ये आश्रित उपवाक्य है। क्यों आश्रित है भैया, बताओ। आश्रित क्यों, क्योंकि वो पुस्तक के बारे में बात करी जा रही है। और मैंने एक पुस्तक खरीदी, एक सिंपल सेंटेंस है। अगर यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, फुल स्टॉप, अगर आप इसको पूर्ण विराम भी लगाओगे तो भी ये वाक्य एंड हो जाएगा। तो सरल वाक्य है ये। ठीक है, आश्रित वाक्य वही जो मैंने अभी आपको बताया। आश्रित वाक्य भी क्या, जो किसी दूसरे सेंटेंस पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। यह प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। जैसे जब वर्षा हो रही थी तब मैं घर पर ही था। तो आप घर पर, मैं घर पर ही था, ये क्या है आपका प्रधान उपवाक्य। ठीक है, जब वर्षा हो रही थी। ठीक है, जब वर्षा हो रही थी, ये क्या है आपका आश्रित। ये इसके ऊपर डिपेंड है, आप घर पर तब कब थे, जब वर्षा हो रही थी। यही इसमें बोल रहे होंगे, पढ़ते हैं, चलिए आइए। इस वाक्य में जब वर्षा हो रही थी, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य, जो मैंने अब आपको बताया। तब मैं घर पर ही था, ये क्या, प्रधान उपवाक्य। आया समझ अब। तो ये आपको, आई होप कि ये सब चीज़ें क्लियर होती जा रही, मैं बहुत इजी तरीके से समझाती जा रही हूँ, और आपकी बुक की लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा वही जो मैंने आपको बताया। संज्ञा क्या होता है, हमें पता है, नाउन किसको बोलते हैं, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का कर्ता कर्म या पूरक बनकर संज्ञा के स्थान पर आ जाता है। ये यही बोल रहे हैं कि आश्रित उपवाक्य में क्या हो जाता है, जिसमें आप संज्ञा या सर्वनाम, सॉरी संज्ञा, हाँ सॉरी, संज्ञा के स्थान पर आप आ जाते हो। क्या क्या आ जाता है, कर्ता या कर्म, जो काम कर रहा है या फिर कोई काम जो हो रहा है वो। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। अध्यापक ने यहाँ कहा कल छुट्टी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कल छुट्टी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों का घर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, संसार दुखों का घर है। तो हम यहाँ कैसे समझ सकते हैं, कीवर्ड से। देखो यहाँ पे भी की कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी की कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, उपयुक्त उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित अंश संज्ञा वाक्य है, जिसका उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इसके पहले का की लगा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया, यहाँ पर क्या पहचान है कि इसमें क्या लगा होगा, की लगा होगा। लो मैं इस पर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं, यूज, ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ पर की। ठीक है, यहाँ पर की संज्ञा से पहले होगा। ठीक है, और इसको थोड़ा कर देते हैं सेंटर में, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। मुस्कान, अपना कैमरा ऑन करो बेटा। ओके बाबू। ठीक है, अब हम आते हैं विशेषण उपवाक्यों के ऊपर। जो आश्रित उपवाक्य, पेन ले लेते हैं, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो वही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वही क्या कहलाएंगे, विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यह वही सबीना है जिसने गीत गाया था। तो किसने गीत गाया था, सबीना ने गाया था ना। तो इसकी विशेषता क्या है, जिसने गीत गाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हर अंश में आपको क्या पता चलेगा, विशेषण पता चलेगा। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। विशेषण वाले तो आपको बहुत इजीली पता लग जाएंगे, जिसमें क्या बता रहे होंगे, इसमें क्या बताएंगे, आपको फीचर्स बताएंगे। और यस, मैं हर किसी के आगे ना बेटा हाईलाइट करती जा रही हूँ, इनके ब्लू ब्लू पोर्शन में इनकी क्या क्या मिल सकता है, इसीलिए तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, फिर यहाँ पर है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल या स्थान आदि से संबंध विशेषता बताते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं वही कहलाते हैं। जैसे जब परिश्रम किया जाता है तो या फिर जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है उसे क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, विशेषता क्या पता लग रही है, सफलता कब मिलेगी, जब परिश्रम करेंगे। यह मेरा विद्यालय है, ये वहां आसपास काफी दुकानें हैं, तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि काफी दुकानें कहाँ हैं, मेरे विद्यालय में। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित अंश क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इस तरह प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों से बना जटिल वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, देखो यहाँ पे बता दिया है इन्होंने, प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों से बना जटिल वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, और क्रिया विशेषण तो आपको समझ ही आ जाएगा इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से। फिर है समानाधिकृत उपवाक्य, ये क्या होता है, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आने वाली सभी समान जो संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं वो सभी उपवाक्य क्या कहलाते हैं, समानाधिकृत। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है अभी आपको, बच्चे ने साइकिल उठाई और वह खेलने चला गया। तो बच्चे ने साइकिल उठाई एक अलग है और वह खेलने चला गया एक अलग है। ठीक है, यहाँ पर बीच में भी देखोगे तो क्या आ गया है, और आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके हेल्प से भी आप पहचान सकते हो। माँ ने खाना बनाया और फिर पूजा करने बैठ गई, फिर पूजा करने बैठ गई। ठीक है, और फिर पूजा करने बैठ गई, कौन बैठ गई पूजा करने, माँ। तो यहाँ पर ये देखने को पता चलेगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। ये आप जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसको समराइज करा गया है। पदबंध क्या कहलाते हैं, पदबंध 5 तरीके के होते हैं। उपवाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य कितने होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। कुछ समझना है, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे बता देना। ठीक है, टेक्स्ट कर देना और मैं आपको समझा दूंगी ये वाला।